सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान एसआर 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो निवासी वसीम अंसारी का शव खंडोली डैम में मिला तैरता। 21 जनवरी से था लापता, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत में तिरंगे झंडे का किया गया अपमान। 26 जनवरी के समारोह में मुखिया ने फहराया उल्टा तिरंगा। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा अर्चना करने के बाद दी गई विदाई। छात्रों ने नम आंखों से की प्रतिमा का विसर्जन। और न्यू मुरली मनोहर में लकी ड्रॉ का हुआ आयोजन, उपहारों की हुई बौछार, ग्राहकों में दिखी खुशी। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के खंडोली डैम में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। इस दौरान शव की पहचान पचंबा थाना क्षेत्र के बोड़ो निवासी वसीम अंसारी के 22 वर्षीय पुत्र जसीम अंसारी के रूप में की गई। परिजनों ने बताया कि जसीम अंसारी 21 जनवरी को घर से निकला और फिर वापस नहीं लौटा। इसके बाद से परिजन लगातार उसके खोजबीन में जुटे थे। खोजबीन के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने पचंबा थाना में आवेदन देकर उसे ढूंढने की मांग की। इसी बीच एक दिन गायब जसीम का जैकेट खंडोली डैम के पास मिला। डैम में गोताखोर के जरिए उसे तलाशा गया पर नहीं मिला। इसी बीच आज सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने डैम में शव को देखा और पुलिस व परिजनों को सूचना दी। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंची और जसीम की पहचान की। वहीं पुलिस भी पहुंची और शव को डैम से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। घटना को लेकर परिजनों ने पुलिस से मामले की जांच की मांग की है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे वार्ड का वार्ड नंबर 4 का बोड़ो निवासी जसीम अंसारी जो पिछले 21 तारीख को घर से निकला और घर से निकलने के बाद उसका काफ़ी खोजबीन करने से कहीं पता नहीं चला। फिर हमने जा कर के पचंबा थाना में आवेदन भी डलवाया। उसके बाद भी वहाँ से बहुत खोजबीन किया, अपने स्तर से बहुत खोजबीन किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। फिर हम लोग कुछ दिन के बाद फिर 2-3 दिन के बाद पता चला कि उसका जैकेट कहीं पे वहीं खंडोली में कहीं रखा हुआ था। उसके बाद भी फिर खोजबीन करते करते आज ग्रामीण वहाँ के खंडोली के ग्रामीण के द्वारा वहाँ से पता चला कि एक व्यक्ति का मतलब पानी में डूबा हुआ है। फिर यहाँ से लोग गया तो जा करके उसका पहचान हुआ कि वही जसीम अंसारी है। सुबह से करीब गायब था, घर से निकला या कोई लेके आया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। शनिवार को हम लोग 12 बजे सुबह में घर में खोजे तो नहीं मिला। तब से हम लोग खोजते आज जाके बोलिए डॉक्टर बताएंगे पोस्टमार्टम के बाद क्या है नहीं है। हमारा भतीजा यही मांग करते हैं सरकार से कि हम लोग को ऐसा यहाँ पर साधन होना चाहिए कि किसी तरह का घटना हो तो तुरंत ऑक्सीजन वाला डूब के खोजे आदमी को। हम लोग 5 दिन से परेशान हैं, यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं है। अब यहाँ थाना वाला क्या करेगा, उसके पास क्या साधन है? कोई साधन नहीं है। सरकार को चाहिए कि साधन दे। डैम में इतना रुपया आ रहा है, कहाँ से क्या हो रहा है, तो उसको कुछ खर्च उसमें भी करे। तो ऑक्सीजन वाला अवेलेबल रहे हमेशा कि जब ज़रूरत पड़े तो आदमी खोज ले। लोकल आदमी लोग बहुत सहयोग किया, वो बहुत सहयोग किए, लेकिन जहाँ तक उनसे हुआ वहीं तक तो करेंगे। हम लोग को खंडोली से फ़ोन किया कि ऐसा सब बात है। सब जगह हम लोग को खबर किया हुआ था, जैसे कोई देखा तो हम लोग को खबर किया। 74वां
गणतंत्र दिवस गुरुवार को गिरिडीह जिले भर में पूरे जोशो खरोश के साथ मनाया गया, लेकिन जिले के तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत के सामुदायिक भवन में गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान देश की आन बान और शान तिरंगा झंडा का अपमान किया गया। 26 जनवरी को खटपोक पंचायत के सचिवालय भवन में उल्टा झंडा फहराया गया। स्थानीय मुखिया के द्वारा झंडोत्तोलन किया गया, जिसमें तिरंगा झंडा उल्टा फहराया गया। हालांकि तुरंत एक बुजुर्ग की नजर फहराए गए तिरंगा झंडा पर पड़ गई, लेकिन तब तक झंडोत्तोलन कार्यक्रम में पहुंचे कई ग्रामीणों के मोबाइल में यह पूरा वीडियो कैद हो गया। बाद में फिर एक बच्चे को झंडा फहराने वाली खंभा पर चढ़ाकर झंडा को सीधा किया गया। इस दौरान भी झंडा को पैर से कुचला गया। फिलहाल यह वीडियो वायरल हो गया है और लोग इस अपमान वाली वीडियो को देखकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई लोगों ने तिरंगे झंडे को अपमानित करने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। विद्या की देवी मां सरस्वती की पूजा पूरे जिले में भक्तों ने पूरे विधि विधान के साथ किया। शुक्रवार को मां की विदाई भक्तों ने नम आंखों से दी। स्कूल कॉलेज के साथ कई छोटे शिक्षण संस्थानों में दूसरे दिन शुक्रवार को मां सरस्वती की पूजा अर्चना के बाद हवन किया गया। सीहोडीह कॉलेज मोड़ स्थित ब्लोसम मोंटेश्वरी स्कूल, आइकॉन पब्लिक स्कूल, चंद्रवंशी नगर सीहोडीह में भी छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की पूजा विधि विधान से की और हवन भी किया। इसके साथ ही दोपहर के बाद मां सरस्वती को विदाई दी गई। छात्रों द्वारा मां सरस्वती के जयकारे के साथ प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान छात्र अपने मनपसंद गीतों पर खूब डांस करते भी नजर आए। वहीं विसर्जन के दौरान छात्रों ने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को बसंत पंचमी की बधाई भी दी।
शहर के कालीबाड़ी चौक स्थित वर्षों पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स के नामी प्रतिष्ठान न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर के द्वारा वर्षगांठ अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर खरीदारी करने वाले ग्राहकों के बीच लकी ड्रॉ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बताया गया कि स्टोर के द्वारा खरीदारी करने वाले 1000 ग्राहकों के बीच कूपन का वितरण किया गया था। वहीं ग्राहकों के बीच कार्यक्रम कर पूरी पारदर्शिता के साथ पुरस्कार का वितरण किया गया। इस अवसर पर आयोजित लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार के विजेता शहर के बस स्टैंड रोड निवासी लक्ष्मण पासवान रहे। इन्हें पुरस्कार में एयर कंडीशन मिला। वहीं दूसरा प्राइज ऑफिसर कॉलोनी के रहने वाले राजन पंडित का उठा, जिन्हें उपहार में 43 इंच की LED टीवी दी गई। इसी तरह ड्रॉ में तीसरा नाम मधुबन के रामानुज सिंह का आया। इन्हें उपहार में फ्रिज मिला, जबकि चौथा नाम बदडीहा के चरकू का आया, जिन्हें उपहार में वॉशिंग मिला। एक के बाद एक यहाँ कुल 48 कूपन निकाले गए और कूपन में नाम आने वाले ग्राहकों को एक से बढ़कर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद उपहार में दिया गया। कार्यक्रम के दरमियान उपहार पाकर खरीदार बेहद ही खुश नजर आए और न्यू मुरली मनोहर के संचालकों का आभार व्यक्त किया। मुरली मनोहर दुकान से धनतेरस के दिन में ले गया था LED 32 इंची का। और हमको आज कल शाम को फ़ोन करके मैंने बोला कि वहाँ कूपन का है मेरा प्राइज, जो उठेगा आइए यहाँ। तो वॉशिंग मशीन उठा है। हाँ। और कुछ दिन पहले हम ये सैमसंग का फ्रिज ही खरीदे थे यहाँ से, और उसके बाद 2-3 दिन पहले मेरे को फ़ोन आया कि आपका लॉटरी लगा है, और लॉटरी का कूपन मिला है, तो आप आइए। तो आज हम आए तो हमको ये फ्रिज मतलब उठाए। आराम करते हैं बस स्टैंड घंटोली, आप जोर से दीपावली के टाइम में लिए थे। इस बाबत संचालक अर्जुन राम गुप्ता और आशीष गुप्ता ने बताया कि न्यू मुरली मनोहर गिरिडीह की काफी पुरानी इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान है। 26 जनवरी के अवसर पर ही 76 वर्ष पूर्व दुकान की शुरुआत की गई थी। उस समय से लेकर आज तक यहाँ सभी नामी ब्रांडेड कंपनियों के उपकरण ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाते रहे हैं। कहा कि ग्राहकों की संतुष्टि और विश्वास के कारण प्रतिष्ठान ने 76 वर्षों का सफर पूरा कर लिया है। बताया कि प्रत्येक वर्ष दुकान में लकी ड्रॉ प्रतियोगिता आयोजित कर ग्राहकों के बीच उपहार वितरण किया जाता है। आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। फोन में कपाल में आपका 75 साल से आपकी सेवा कर रहा है, और एक विशेष दुकान है जो आप लोग सभी जानते हैं। और हर साल की बात इस साल भी सभी तरह की सर्विस सुविधा दी जाता है। और अपने दुकान है, और आप हर साल रोटी का कूपन का हम लोग चलाते हैं, जिससे ग्राहक को संतुष्टि भी मिलती है। आज हम लोग के 76 साल पूरे हो गए। पिछले बार हम लोगों ने 75 साल बोले थे, अब 76 साल पूरे हो गए। और ये हर साल हम लोग 26 जनवरी को अब गिफ्ट बांटेंगे, और उसमें हम लोग जहाँ तक बढ़ चढ़ के जो गिफ्ट होगा वो जेन्युइन और अच्छे तरीके से ही बांटेंगे। आज भी हम लोग का ड्रॉ हुआ, बाकी सभी लोगों ने भी देखा कि जो यहाँ कस्टमर थे उन्हीं लोग ने गिफ्ट भी उठाया और सारा कुछ उन्हें। लकी ड्रॉ अवसर पर प्रतिष्ठान में कार्यरत कन्हैया, सरवर, अमन, अशोक, मंजीत, दीपक, संतोष, शाहिद, महमूद, सुरेश, अस्मित समेत काफी संख्या में ग्राहक मौजूद थे। गांवों प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय कन्या डेवटन में इन दिनों शिक्षकों की कम उपस्थिति से पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई है।
नतीजा यह है कि विद्यालय में लगभग 120 बच्चियों का नामांकन है, जिसमें लगभग 10 बच्चियों की उपस्थिति रहती है। इस संबंध में जानकारी देते हुए विद्यालय के छात्राओं ने बताया कि विद्यालय में 2 शिक्षक ही पढ़ाई कराते हैं, बाकी 2 शिक्षक उपस्थिति बनाकर अपने घर चले जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विद्यालय में एमडीएम लगभग 15 से 20 दिनों तक उन्हें मिलता है, उसमें भी हरी सब्जियां, फल आदि गायब रहते हैं। विद्यालय परिसर में एक चापाकल है जो कि खराब हो चुका है, इस कारण उन्हें विद्यालय के समीप स्थित पंचायत भवन में पानी पीने जाना पड़ता है, और अगर पंचायत भवन का गेट बंद रहता है तो उन्हें फांद कर जाना पड़ता है। इस संबंध में जब बीपीओ गंगाधर पांडे से जानकारी लिया गया तो उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण का मांग किया जा रहा है, इसके बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। कमी नहीं है। कितना महीने में कितनी बार आपको खाने में दिया जाता है यहाँ स्कूल से? 25-20 दिन के लगभग दिया जाता है। 10 दिन गायब रहता है। और खाना में क्या मिलता है आप लोग को? बढ़िया खाना मिलता है या बढ़िया खाना नहीं मिलता, पूरा कभी एक बच्चा बोलो। हाँ बोलिए, आप बोलिए। सर मतलब खाना में वही दाल चोखा, दाल भात, कभी ऐसा ही कुछ मिलता है, दाल सब्जी, अंडा वगैरह। स्कूल में एमडीएम तुम लोग को हमेशा मिलते रहता है खाने के लिए? कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। फल फ्रूट तो कभी नहीं मिलता। फल फ्रूट कभी नहीं मिलता। पानी का तो सुविधा नहीं है, खाना भी खाते हैं तो पानी जाना पड़ता है पंचायत के भवन में। अच्छा। चाय नहीं मिलता तो तड़प के जाना पड़ता है। समस्या। अच्छा, और बाकी यहाँ पे शिक्षक लोग पढ़ाने के लिए आते हैं? कभी कभी नहीं आते। कितने टीचर हमेशा रहते हैं यहाँ पे? 3 टीचर हमेशा रहते हैं, जो यहाँ का प्रिंसिपल वही हमेशा रहते हैं। जो प्रिंसिपल मतलब आते हैं और चले जाते हैं, क्लास कभी करने नहीं आते, सिर्फ अटेंडेंस बना के निकल जाते हैं। ऐसे सर। परीक्षा के दौरान छात्र तनाव मुक्त रहे, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पीएम मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों से बातचीत कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं, ताकि छात्र बगैर किसी तनाव के परीक्षा में सम्मिलित हो और बेहतर ढंग से प्रदर्शन करे। पीएम के इस कार्यक्रम को लेकर गिरिडीह के छात्रों में भी उत्साह देखने को मिला। वहीं शहर के रानी लक्ष्मीबाई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विद्यालय में एलईडी के जरिए पीएम के इस कार्यक्रम को दिखाया गया। इस दौरान विद्यालय के बच्चों के बीच गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, भाजपा के जिला मंत्री सुभाष चंद्र सिन्हा, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा आदि भी उपस्थित रहे और बच्चों को मोटिवेट किया। इस बाबत श्री शाहाबादी ने कहा कि परीक्षा के दौरान बच्चों को तनाव न हो, इसके लिए पीएम के द्वारा आयोजित परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम बेहद ही लाभप्रद है। पीएम द्वारा मार्गदर्शन से बच्चे काफी प्रभावित है। बच्चों का शिक्षा से लगाव और परीक्षा में तनाव न हो, इसको लेकर ही पीएम के कार्यक्रम को इन विद्यालयों में दिखाने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों के साथ बैठते हैं, अपनी टीचर से निकलना था, उनसे बैठते हैं। हमें कभी भी कि छात्रा, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि जब मैं अपने आप को आप जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर रख She seeks your guidance on a fundamental issue that affects many students like her. Mannat, please ask your question. माननीय प्रधानमंत्री, नमस्कार। मेरा नाम मन्नत बाजवा है। मैं कक्षा व्हाइटफील्ड ब्लॉक
ग्लोबल स्कूल बैंगलोर से। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मेरी नानी जी कविता ए माखीजा मुझे हमेशा सलाह देती है आपसे सीखने के लिए कि आप कैसे विपक्ष के लगाए हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं। आप ऐसे कैसे करते हैं मोदी जी? कृपया हम युवाओं को भी प्रेरणा दें ताकि हम जीवन के हर परीक्षा में सफल हो। धन्यवाद। से मार्गदर्शन चाहती हूँ। धन्यवाद श्री। Thank you, Munnar. Honorable Prime Minister, sir. Astami Sen resides in South Sikkim, an area famous for its tea gardens, breathtaking beauty, and tranquil, undisturbed snow-clad Himalayas. She also requests your directions on an identical matter that needs to be addressed. Astami, please ask your question. मैं कक्षा 12 श्री हडालाबाद हाई स्कूल जिला अहमदाबाद गुजरात की छात्रा हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि जिन्हें कितनी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आप इन चुनौतियों से कैसे लड़ते हैं? कृपया करके मुझे मार्गदर्शन दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। आज रानीबाई स्कूल में और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विद्यालय के प्यारे प्यारे नन्हे भाइयों बहनों के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को LED के माध्यम से बच्चों को दिखाने का हम लोगों ने काम किया है। इसका एक ही उद्देश्य ये है कि बच्चों में जो शिक्षक जो हैं, शिक्षक के साथ बच्चों का क्या रिलेशन रहे, माता पिता के साथ उनका क्या आचरण रहे, और विशेष करके जब परीक्षाएं आती हैं तो तनाव मुक्त हों, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्गदर्शन बच्चों को दिया है। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है उनके मार्गदर्शन से बच्चों को। तीसरी गांवों और देवरी प्रखंड क्षेत्र में ढिबरा को लेकर एक बार फिर सियासत गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी क्षेत्र में ढिबरा व्यापार के बंद होने से मजदूरों की बदहाली को लेकर खासी आहत और चिंतित नजर आ रहे हैं। बाबूलाल इसको लेकर बड़ी राजनीतिक लड़ाई के मूड में दिख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा आंदोलन की तारीख भी तय कर दी है। महाशिवरात्रि पर्व के बाद 21 फरवरी को बाबूलाल मरांडी हजारों मजदूरों के साथ ढिबरा बेचने गिरिडीह DC कार्यालय कूच करेंगे और उपायुक्त से ढिबरा खरीदने की बात कहेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोदाईबांग स्थित अपने पैतृक आवास में झंडोत्तोलन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत में मरांडी ने उक्त बातें कही। बाबूलाल ने कहा कि पूर्व में तीसरी और गांवा में किए गए कार्यक्रम में कहा गया था कि यदि ढिबरा चालू नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में ढिबरा चालू कराने को लेकर भाजपा के लोग क्षेत्र के हजारों मजदूरों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचेंगे। और क्या कहा सूबे के पहले मुख्यमंत्री ने, आप भी सुने। देखिए, अभी तो सबों के साथ मिलकर के बात हुई, तय हुई। इससे आप सबको ध्यान में है कि पूर्व जब तीसरे गाँव का कार्यक्रम हुआ उसी वक्त घोषणा हुई थी कि भाई सरकार या तो ढिबरा की खरीद प्रारंभ करावे और नहीं तो फिर यहाँ के जो लोग हैं जो ढिबरा चुनते हैं वो सब यहाँ से DC के यहाँ जाएंगे गिरिडीह और उन्हीं को ढिबरा समर्पित करेंगे कि भाई आप पैसा दीजिए और ढिबरा लीजिए। आखिर लोगों की रोजगार जो समाप्त हो गए। ढिबरा सिर्फ फॉरेस्ट में नहीं है, फॉरेस्ट से बाहर भी ढिबरा और वो लोग चुनते। अब फॉरेस्ट से बाहर भी लोग चुनते हैं तो उनको भी सरकारी पदाधिकारी परेशान करते हैं, तंग करते हैं, तबाह करते हैं। और इस कारण से अब तय हुआ है कि 21 फरवरी को शिवरात्रि के बाद यहाँ से लोग जाएंगे, ढिबरा लेकर के यहाँ से लोग जाएंगे। जो ढिबरा चुनते हैं वो माँ बहनें और जो भी गरीब है जो ढिबरा चुनते हैं वो अपना ढिबरा को लेकर के गिरिडीह जाएंगे और उस दिन मैं खुद उपस्थित रहूँगा। भैया तो अब चालू तो वो भी नहीं किया है, चालू करता तो फिर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम हेमंत सोरेन से भी कहेंगे आप यहाँ नहीं लोगों को भेज रहे तो हम ही लोग जा कर के वहाँ पहुँचा दे रहे हैं, वहीं आप भेज दीजिए लोगों को जिला मुख्यालय में, वहीं लोग खरीद ले और क्या दिक्कत है।
शहर के एक होटल में शुक्रवार को डाक विभाग के द्वारा गिरिडीह मंडल का व्यवसाय विकास पर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में बतौर अतिथि सहायक डाक निदेशक शिव कुमार सिंह उपस्थित थे। बताया गया कि डाक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए दिए गए लक्ष्य और उसके क्रियान्वयन को लेकर बैठक आयोजित कर समीक्षा की जा रही है। बताया गया कि डाक विभाग डाक के अलावे बीमा और अकाउंट का काम करती है। वित्तीय वर्ष में डाक विभाग मंडलों को एक लक्ष्य दिया जाता है, जिसकी समीक्षा को लेकर प्रत्येक मंडलों में समीक्षा बैठक कर जानकारी प्राप्त की जा रही है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप गिरिडीह मंडल में कार्य हो रहा है। डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि गिरिडीह मंडल में काफी तेजी से लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान व्यवसाय विकास, सेविंग बैंक आदि पर भी चर्चा की गई। बैठक में गिरिडीह के डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह, सहायक डाक अधीक्षक प्रीतेश बंसल, डाक निरीक्षक सुचित्रा कुमारी, डाक निरीक्षक अजीत रंजन, प्रधान डाकपाल मनोज कुमार, राजेंद्र वर्मा, सुधीर आनंद समेत जिले भर के डाकपाल, उप डाकपाल एवं ग्रामीण डाक कर्मी आदि मौजूद थे। अगर हम छुट्टी में जाएंगे तो यहाँ से मॉनिटरिंग नहीं करेंगे कि एसपी साहब क्या करेगा क्या? हम तो छुट्टी में चले गए थे सर, आपने तो ग्रांट किया। नीचे से आइए थोड़ा। इसमें तीसरी से कौन है भाई? विजय यादव। अब विजय यादव छुप गया क्या? वो क्यों नहीं है? स्विमिंग पूल बुलाए थे हम। उसी तरह से आप लोग को नया लड़का लोग ज्वाइन कर रहा है, उस तरह से आप लोग को भी उस तरह से उसके काम देना है। लेकिन ये जो ड्राइव चलेगा लगातार, इसको जी जान लगा के निकाल देता है, निकालिए घर से, या उससे भी लड़ने लगता है। क्या करता है? दिल्ली उसको सिखाता है ना कि नो नंबर ऑफ आर्टिकल्स विद नो स्पेन ऑफ द बोर्ड, यानी कि कितना शर्मनाक है कि डाक विभाग डाक के अलावा बीमा का कार्य और अकाउंट का भी कार्य जो है वो डाक विभाग करता है। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष में डाक विभाग जो है अपने मंडलों को एक टारगेट देता है कि एक वित्तीय वर्ष में कितना अकाउंट खोलना है, कितना पीएलआई आरपीएलआई करना है। तो उसी के संदर्भ में परिमंडल कार्यालय से सारे विभिन्न चरणों में हर एक मंडल में, यहाँ आपके झारखंड में करीब 9 मंडल हैं, तो 9 मंडल में परिमंडल कार्यालय से हमारे जो मुख्य महाडाक महाध्यक्ष, निदेशक और जो भी सहायक निदेशक हैं वो अलग अलग मंडलों में आज के दिन ये सभा का आयोजन कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं बिजनेस के परफॉर्मेंस का, लक्ष्य की प्राप्ति का, और अगर किसी तरह का किसी को परेशानी है उसको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से हम लोग अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं इस बाकी बचे हुए महीने में, इस वित्तीय वर्ष में, उसका हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। उसी उद्देश्य से आज गिरिडीह में है, धनबाद में हो रहा है, कल देवघर में है, फिर रांची में है, गुमला में है। तो इस तरह से सारे मंडलों में इस तरह का मेला और सभा का आयोजन करके हम लोग इस वित्तीय वर्ष में जो हम लोगों को लक्ष्य मिला हुआ है डाक विभाग को, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम लोग साथ हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से गिरिडीह मंडल अपना मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, यहाँ के जितने भी डाककर्मी हैं और साथ में जिस तरह से सहयोग हमारे डाक अधीक्षक उत्तम जी का अपने कर्मियों को मिल रहा है, तो उम्मीद है कि गिरिडीह डिवीज़न जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति समय पर कर लेगा। हमारे आज के बैठक में 27 जनवरी है। आज के बैठक में गिरिडीह डाक मंडल के सभी डाकपाल, हमारे एएसपी, हमारे एसडीआई सभी यहाँ उपस्थित हैं और इसके साथ साथ हमारे सभी उप डाकपाल और हमारे ग्रामीण डाक सेवक सभी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। इसमें हम लोग जो है मुख्य अतिथि के रूप में सहायक निदेशक साहब हमारे आए हुए हैं, झारखंड डाक परिमंडल से, रांची से आए हुए हैं। इनका नाम शिव कुमार सिंह हुआ। इस बैठक में हम लोग मुख्य रूप से व्यवसाय विकास, पीएलआई आरपीएलआई, सेविंग बैंक और हमारा मेल परफॉर्मेंस, इस पर चर्चा करने के लिए बुलाए हैं। और काफ़ी हर्ष के साथ मुझे सूचित करना है कि 30,000 का जो हमारा जो टारगेट हम लोग को मिला था इस जनवरी में, इसमें कि 18,000 से ज़्यादा खाता हमारे खुल चुके हैं जनवरी में और
बाकी भी जो है हमारे सभी जो एश्योरेंस दे रहे हैं कि इसमें खुल जाएगा। पब्लिक काफ़ी तेज़ी से हमारे यहाँ आ रही है, क्योंकि जो भी अन्य वित्तीय संस्थान हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सुकन्या का भी ड्राइव हमारे यहाँ चल रहा है 8 से 10 तक, उसमें भी लोगों का काफ़ी हुजूम है। 10 वर्ष से कम उम्र की जो बच्चियाँ हैं उनका हम लोग नया खाता खोल रहे हैं, आंगनवाड़ी से लोग संपर्क कर रहे हैं। इसके साथ साथ स्कूल भी हमारे सभी हमारे SDI हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, सब डिविजनल इंस्पेक्टर हैं और हमारे ASP साहब हैं, ये लोग विजिट कर रहे हैं स्कूल वगैरह। हमारे डाकपाल भी स्कूल वगैरह जा रहे हैं। बच्चियों जो कि 10 साल की कम उम्र की बच्ची है उसके गार्जियन तक जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपनी बात को पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा खाता खुले। और लोगों में भी एक है, पहले से जानकारी लोगों में है कि इसमें लगभग 7.4% का जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया जा रहा है, इतना ब्याज जो है किसी भी अन्य तरह का स्कीम में नहीं है। तो लोग खुद से भी इंटरेस्टेड हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खाता खोल रहे हैं और इस ड्राइव को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो ये था हमारा आज का अंक। अगले अंक में फिर से होगी मुलाकात कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।